आज एक शब्द पे बात होगी, वो शब्द है लतेर। लतेर शब्द आपने शायद सुना होगा। अगर आप देहात की पृष्ठभूमि से आते हैं, आप गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आपने ये शब्द यदा कदा कहीं सुना होगा। और अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि लतेर एक ऐसा शब्द है, ये ऐसे लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जो लातों के भूत होते हैं। यानी कि उन पर तमाम तरीके के आप ताकत का इस्तेमाल कर लें, मार लें, पीट लें, लातों का इस्तेमाल कर लें, जैसे भी कर लें, लेकिन वो अपनी गलतियों को हमेशा दोहराता ही रहता है। और आज की तारीख में लतेर पर्यायवाची हो चुका है पाकिस्तान का। जी हाँ, पाकिस्तान भी ऐसी ही हरकत कर रहा है। वो पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से उसने अपने ड्रोन और मिसाइल से जिस तरीके की कोशिश की है, जिस तरीके का हिमाकत उसने जिस तरीके की है और जिस तरीके से दुस्साहस किया है पाकिस्तान ने, उसका जवाब भारतीय सेना तो माकूल तरीके से दे ही रही है। और साथ ही पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाला वक्त उसके लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है और भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं पाकिस्तान में, और किस तरीके से वहां पर राजनीतिक जो कैलकुलेशन कह लें, समीकरण कह लें, वो तमाम समीकरण अब बदलने वाले हैं और उनका भौगोलिक नक्शा भी बदलने वाला है। तो इस युद्ध के परिणाम क्या होंगे उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है उसमें तमाम हमले और उस पर पलटवार तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर समीकरण बदलता जा रहा है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना ट्विस्ट। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जो परिदृश्य बदल रहा है, पाकिस्तान जो हमले कर रहा है और उसके जवाब में जो कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सब जगह जो उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जबकि उसने जो मिसाइल और ड्रोन से हमला करना चाहा भारत के ऊपर में, उसके सारे हमले को भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सुदर्शन चक्र है, जो S-400 है और जो 4 लेयर के जो इसके एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने नाकाम कर दिया। ना एक मिसाइल भारत की जमीन को छू पाया, ना उसके कोई ड्रोन यहां पर कोई धमाका कर पाए, यानी कि मुंह की खानी पड़ी। और जवाब में जो भारत ने थप्पड़ लगाया वो तो बोनस में मिला उसे। इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब आने वाले दिनों में और क्या क्या होगा, आने वाले घंटों में क्या क्या होगा, ये सब कुछ जो प्लानिंग है वो भारतीय सेना कर चुकी है और वो कारनामा आपको देखने को मिलेगा। कुछ घंटों में मिलेगा, कुछ दिनों में मिलेगा, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे? तो सबसे पहला प्रभाव जो पाकिस्तान खुद देख रहा है वो है इसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खस्ता हाल होने जा रही है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर तरीके के माध्यम से अब भीख मांगने की कोशिश कर रहा है। अब कटोरा लेकर के दरवाजे दरवाजे जाने के लिए समय नहीं है शहबाज शरीफ को। तो अब वो क्या कर रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज भेज करके अब ये कह रहा है कि भैया हमें तो बहुत मार पड़ गई, हम तो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए, हमारा जो शेयर मार्केट है वो धाराशायी हो गया है, तो इसमें थोड़ी सी सहायता कर दीजिए, हमें कुछ लोन दे दीजिए, हमें कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम लड़ाई लड़ सकें। लेकिन जहां जहां भी इनका मैसेज पहुंच रहा है वहां से साफ साफ ये संदेश आ रहा है कि पहले अपनी हरकतें बंद करो, पहले आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद करो और पहले भारत पर आक्रमण करना बंद करो। उसके बाद हम सोचेंगे कि आपको किस तरह की सहायता दी जा सके। तो इतना सब कुछ होने के बाद तो ऐसा जो हाल हो रहा है ये लगभग वही हाल है जो सीरिया का कभी हुआ था। जिस तरीके से उसने भी हरकतें की थी, जिस तरीके से उसने अपने आस पड़ोस के देशों से पंगे लिए थे, उसके बाद जो उसकी हालत हुई है, उसी की तरफ अब धीरे धीरे पाकिस्तान भी बढ़ता हुआ जा रहा है।
उसके फॉरेन रिजर्व बहुत कम हो चुके हैं, उसका जो गोल्ड रिजर्व है अब उसको दांव पर लगाने की नौबत आ गई है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उसके पास बेरोजगारी है, उसके पास हर वो चीज है जो एक भुखमरी के शिकार देश के पास होता है। लेकिन बातें बड़ी बड़ी, अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और अगर हम इसके दूसरे जो राजनीतिक समीकरण की बात कर लें तो राजनीतिक समीकरण अब ऐसा होता जा रहा है कि किसी भी पल शाहबाज सरकार खत्म हो सकती है, गिर सकती है ये सरकार। क्योंकि आसिम मुनीर ने दांव तो खेला, उसने भारत पर आक्रमण तो किया, अब ये शाहबाज शरीफ के इशारे पर किया या वो खुद मुख्तार बना हुआ है और वो किसी की सुन नहीं रहा है। तो अब जो दूसरा परिणाम हो सकता है वो ये हो सकता है कि आसिम मुनीर को ही हटा दिया जाए। जी हां, पाकिस्तानी सेना के बीच लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से वहां के जो अधिकारी हैं वो बागी हो रहे हैं, जिस तरीके से वहां के जवान बागी हो रहे हैं, उससे ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है कि कोई नया सेना का अधिकारी अपने दल बल के साथ आए और पहले आसिम मुनीर, मौलाना मुनीर का कान पकड़े और कहे भाग जाए यहां से। अब यहां पे गाली का इस्तेमाल तो बनता है लेकिन गाली मैं दूंगा नहीं। लेकिन आसिम मुनीर जो हैं वो हो सकता है कि ये आदमी जो जिहादी जनरल बना हुआ है उसको कान पकड़ करके बाहर कर दिया जाए। और जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति उसको कान पकड़ करके बाहर करने की हिम्मत रखता है वो शाहबाज शरीफ को छोड़ेगा क्या? और जब सेना उसके साथ होगी, क्योंकि अभी जो बगावत है वो आसिम मुनीर के खिलाफ होना शुरू हो गया है, तो सेना जिस व्यक्ति के पीछे खड़ी हो जाएगी वो व्यक्ति अपने आप में सर्वशक्तिमान हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। क्योंकि इसका इतिहास गवाह है। पिछले दिनों चाहे हम जनरल अयूब खान की बात कर लें, चाहे जिया उल हक की बात कर लें, चाहे बात कर लें जनरल परवेज मुशर्रफ की, तो ये वो तानाशाह रहे हैं जिन्होंने तख्ता पलट करके पाकिस्तान की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया था। हालांकि सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या भूखे नंगों के देशों जो देश है पाकिस्तान, उस पर कब्जा करने की इच्छा किसी जनरल की होगी? लेकिन अगर पाकिस्तान को संभालना है तो किसी न किसी आदमी को ऐसे आना पड़ेगा और सबसे पहले भारत के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और सबसे पहले वहाँ के आतंकवाद को ख़त्म करने की कसम खानी पड़ेगी और शांति बहाल करने की दिशा में काम करना पड़ेगा। तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस व्यक्ति को स्वीकार किया जाएगा या पाकिस्तान में भी स्वीकार किया जाएगा। अब सवाल आता है कि ये तो राजनीतिक मामला हो गया और अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात हो गई, और अब इसके भौगोलिक रणनीति की बात करें और भौगोलिक परिणाम की बात करें तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी बहुत संतुष्ट नहीं है इस युद्ध से, और वो शाहबाज शरीफ से संतुष्ट नहीं है, वो आसिम मुनीर की हरकतों से संतुष्ट नहीं है। वहां पर एक बड़ा तबका है जो नहीं चाहता है कि इस तरीके से अशांति फैले, क्योंकि उसका खामियाजा सेना से ज्यादा वहां के लोगों को भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि चाहे गिलगित बाल्टिस्तान की बात कर लें, चाहे बलूचिस्तान की बात कर लें, चाहे सिंध इलाके की बात कर लें, या जो खैबर पख्तूनख्वा वाली जगह है उसकी बात कर लें, वहां पर सब तरफ बगावत ही बगावत नजर आ रहा है। और इस युद्ध का परिणाम यह भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम BLA की बात कर लें, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, उसने कई फ्रंट पे पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और वो अब इस अवसर की तलाश में है कि कब पाकिस्तान की सेना को वहां से खदेड़ दिया जाए और फिर उसको एक आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया जाए, यानी कि बलूचिस्तान बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea
from China, Pakistan and other foreign powers. खैबर पख्तनवा में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, सिंध के इलाके में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, गिलगित पाकिस्तान के जो गिलगित बाल्टिस्तान है उस इलाके में भी ऐसा ही दिख रहा है। तो यानी कि ये जो पाकिस्तान है ये 3-4 टुकड़ों में बट जाएगा। इसके अलावा जो पीओके की बात कर लें, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर लें, उस पर भारत का कब्जा होने जा रहा है। यानी कि भौगोलिक स्थितियां भी बदल जाएगी और पाकिस्तान कुछ सूबों में बटके रह जाएगा। चाहे इस्लामाबाद की बात कर लें, चाहे पंजाब प्रांत की बात कर लें, ये कुछ 100 किलोमीटर का इलाका होगा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा होगा और पाकिस्तान के तौर पर वो जाना जाएगा और भूखे नंगे देश के तौर पर जाना जाएगा। तो ऐसा ही कुछ अब होता हुआ दिख रहा है अगर शाहबाज शरीफ बाज नहीं आते हैं, क्योंकि लगातार भारत में दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। राजनाथ सिंह ने जो तमाम तीनों सेना प्रमुख हैं उनके साथ बैठक कर ली, डोभाल साहब ने जो एनएसए हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक कर ली, जो सीडीएस हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक कर ली, जो एस जयशंकर हैं जो विदेश मंत्री हैं वो कई देशों के टच में हैं और अमेरिका ने भी कह दिया है कि हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग आपस में जो भी फैसला है कर लें, लेकिन ये ज़रूर एहतियात बरतें कि ये युद्ध परमाणु युद्ध में बदल ना जाए। लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतें कर रहा है और आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में इसकी हरकतें बंद होती हुई नज़र नहीं आ रही है और पाकिस्तान को एक खुली चेतावनी दे दी है भारत ने कि अगर अब ज़्यादा हिमाकत की तो हम ऐसा जवाब देंगे जो आपकी कल्पना से परे होगा। हमने संयम बहुत बरत लिया, अब कड़ा जवाब देने का वक्त आ गया है। तो इसलिए पाकिस्तान को भी अब समझ जाना चाहिए कि अब हट छोड़ो और अपनी जो ये लतेर वाली स्थिति है ना, जो लतेर वाली जो हरकतें कर रहे हो उससे बाज आओ, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। भारतीय सेना तो बाद में करेगी, उससे पहले पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के जो बागी सैनिक हैं वो ही तुम्हारी पतलून न खींच ले। तो शाहबाज शरीफ आप भी चेत जाएं और मौलाना मुनीर की तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो अपनी हरकतों से तो बाज आने के नहीं हैं। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में उनके खिलाफ भी वो तमाम चीज़ें आपको सुनने में आ जाए जिसके बारे में मैं अभी बता चुका हूँ। तो आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। नमस्कार।